हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आप सभी को नमस्ते। और हमारे छोटे बच्चों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। तो आज हम हैं घर पर। आज पार्लर नहीं गई हूँ क्योंकि आज हमारा ऑटो नहीं आया था। उनकी कुछ तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो नहीं आए थे। तो हमने आज घर पर बनाया है बिस्तर। सोचा आज बिस्तर बना लूँ, कपड़े काफ़ी इकट्ठे हो गए थे तो मम्मी से कहा था कि बनवा दीजिए, हम थोड़ा सा मदद कर दीजिए, बाकी हम बना लेंगे। तो मम्मी हमारी बिस्तर बनवा रही हैं। छोटे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए थे तो सारे कपड़े डाल दिए हैं, इधर उधर पड़े थे, धुल के रखे थे। तो बिस्तर बना रही हूँ क्योंकि अब बिस्तर कम भी पड़ रहे थे। तो फिर सोचा कि आज घर पर हूँ तो ये काम कर लूँ। तो वही बना रही हूँ बिस्तर। और बिस्तर करीब बजे हैं दोपहर के 11:30 और सुबह हमने खाना बना लिया है, सारा काम कर लिया है। और ये दोपहर का समय था तो हमने सोचा कि अब ये काम कर लूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाने के लिए और टाइम नहीं मिल पा रहा था क्योंकि घर पर रुक नहीं पा रही थी। तो आज रुकी थी तो सोचा ये काम कर लेती हूँ, टाइम मिल गया है आज। और फिर बिस्तर बनाने के बाद फिर घर भी सोचा साफ़ कर लूँ। तो घर में पोछा और झाड़ू करनी थी अच्छे से क्योंकि रोज़ तो करती हूँ लेकिन जैसे तैसे हो पाता है, सही नहीं हो पाता है, जल्दबाजी में सब होता है। और तो झाड़ू लगा लूँगी और सब सफाई से अच्छे से। और कपड़े रख रही हूँ, सारे फैले पड़े हुए थे और पूरी दोपहर तो बिस्तर बनाने में ही लग गया था। तो अब हमें झाड़ू लगानी है। पहले हम झाड़ू लगा लेंगे, उसके बाद पोछा लगाएंगे पूरे घर में। झाड़ू अच्छे से लगाएंगे तो करीब 1 घंटा लगा था अंदर से बाहर तक झाड़ू लगाने में। और मम्मी और शुभ सभी लोग बाहर बैठे हैं, सब लोग बाहर हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो मम्मी लोग वहीं पर हैं। और हमने अपना काम शुरू कर दिया है सफाई वाला। तो मैं कर रही हूँ घर की साफ़ सफाई और फिर लगाऊंगी पोछा क्योंकि काफ़ी दिनों से सोचा करती हूँ कि किसी दिन अचानक से भैया नहीं आएंगे छोड़ने, पार्लर नहीं जाऊंगी तो फिर घर का काम कर लूँगी, निपटा लूँगी पूरा घर का काम क्योंकि ऐसे तो रोज़ ही जाना होता है। मन ही नहीं मानता है कि शॉप बंद करूँ, दुकान बंद करके घर पर बैठूँ। ऐसे ही जब भैया नहीं आते हैं तभी टाइम मिलता है, तभी नहीं जाती हूँ। तो फिर दूसरा काम अपना घर का कर लेती हूँ। और ये मम्मी आ गई हैं, सबको शुभ रो रहे थे तो मम्मी शुभ को लेकर आ गई हैं बाहर। और हमारी ननद इस समय यहीं पर हैं क्योंकि अभी हमारे यहाँ 1-2 पौधे हैं आम के, तो आम भी हैं तो इसलिए आम खाने बुलाया गया था। तो यहीं पर हैं, आम भी घर पर चल रहे हैं। तो ये हमारी भांजी हैं, खेल रही हैं। तो सभी लोग इस समय घर पर काफ़ी लोग हैं और दिखाया नहीं है, सब लोग बाहर हैं, वीडियो में नहीं दिखी हैं। और हमारी झाड़ू लग चुकी है, कमरों में हमने लगा लिया है, कमरे हमारे साफ़ हो गए हैं और अब बाहर लगा रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये रखे हैं हमारे आम तखत पर। मम्मी लाई थी, ऐसे ही रख दिया था और सारी डलियों में आम ही रखे हैं और काफ़ी तो दे दिए गए हैं इधर उधर। ज़्यादा पौधे तो नहीं है लेकिन खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 पेड़ हैं, बहुत हो जाते हैं खाने पीने के लिए, ख़त्म भी नहीं होते हैं तो दे भी दिया जाता है सबको। परिवार में सब लोगों को आम दिया जाता है और अचार भी घर के आमिया का ही बनाया गया था। तो हो जाते हैं काफ़ी, खाने पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है, बाज़ार से नहीं लाने पड़ते हैं।
बेचे नहीं जाते हैं तो लाने भी नहीं पड़ते हैं, बस घर में हो जाते हैं। तो आप लोग आ जाना आम खाने। हमारे यहाँ रखे हैं आम, और अभी सारे आम नहीं तोड़े गए हैं, कुछ लगे हुए हैं पेड़ पर। तो इसमें अमियाँ भी हैं कुछ, तो इसमें कार्बेट लगा के मम्मी ने रखा है, तो पक गए हैं। थोड़े बहुत बचे हैं, वो भी पका लेंगी। अभी त्योहार आ रहा है तो उसमें कह रही थी पका लेंगे। तो आप लोग आ जाएं खाने के लिए आम। प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें प्लीज़, और वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर अच्छा लगा करे तो। और वीडियो इतना साफ नहीं दिखता है फ़ोन की वजह से, तो इतना क्लियर नहीं बन पाता है वीडियो। और हमने अंदर हमारी झाड़ू लग गई है, सब हमने झाड़ू लगा ली है। और अब हम आ गए हैं बाहर। झाड़ू लगाते लगाते 1 घंटा लग गया था करीब, सब कुछ धरने उठाने में और झाड़ू लगाने में। तो अब बाहर चारा हो गया है, चारा कट गया है मशीन में, जानवर चारा खा रहे हैं। और बाहर पापा नहीं हैं, पापा खेत चले गए हैं, तो हम बाहर की झाड़ू लगा रहे हैं। काम करते करते बज गए हैं शाम के 5, और अब मुझे बहुत जल्दी जल्दी काम निपटाना है। सुबह 11:30 बजे से काम ही कर रही हूँ। पहले बिस्तर, फिर सबको खाना पीना, फिर उसके बाद साफ़ सफाई, और मम्मी को चाय वाय फिर बीच में बनाई थी। चारा करके 5 बजे 4:30 बजे पापा लोग हमारे चाय पीते हैं, तो उनको चाय बना के और फिर मुझे खाना बनाना है। और अभी पोछा बाकी है, बादल बहुत तेज़ हैं, और उसके बाद हमें नहाना भी है। सुबह हमारे रो रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई है। सुबह को खेलते खेलते भूखे हो गए हैं, भूख लगी है इनको, तो ये रोने लगे हैं। और हमको अपने काम की जल्दी है, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, उसके बाद इनको दूध वगैरह दूँगी। बिस्किट दे दिया है खाने के लिए, लेकिन ये वैसे बिस्किट खाते नहीं हैं, नमकीन ही खाते हैं। तो फिर से मम्मी लेकर चली गई हैं इनको। हमने कहा कि थोड़ी देर आप रख लो, फिर ले रही हूँ। तो घर हमारा साफ़ हो गया है, और हमने पोछा भी लगा लिया है। अब पोछा लगाते लगाते बरामदे में आ गई हूँ, और बरामदे में भी लगा लिया था पोछा। फिर इसके बाद हमें मंदिर की सफाई करनी थी, तो हमने सारा काम कर लिया है साफ़ सफाई। अब उसके बाद मंदिर की सफाई करूँगी। और ये हैं हमारे इष्ट देव। और वैसे अपना अपना है, कुछ लोग अपने अपने भगवान हैं, कोई किसी को मानता है कोई किसी को, लेकिन मेरे यहाँ इन्हीं को माना जाता है। आप लोग देख रहे हैं तस्वीर, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे इनके बारे में, पहचानते भी होंगे, नॉलेज होगा, देखा होगा। और काफ़ी दिन से नहीं कर पा रही थी सफाई, तो आज सारा काम निपटा लूँगी साफ़ सफाई का। तो फिर अपने मंदिर की सफाई कर लूँगी, और इसके बाद हमें खाना बनाना है। और बादल बहुत तेज़ हो रखे हैं। ये देखिए, ये है हमारे भगवान जी, इन्हें ही माना जाता है हमारे यहाँ, हमारे घर में।
ये है शुभ की बुआ। आप लोगों ने झलक देखी थोड़ी सी, ये बाहर से आई हैं, बाहर बैठी हुई थी। और मंदिर हमारा लगभग साफ़ हो गया है और हम इसके बाद अब नहा लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ लग रही है। वैसे तो नहीं नहाती, लेकिन बहुत साफ़ सफाई की है और गर्मी भी बहुत लग रही है, तो हम नहा लेंगे इसके बाद और फिर बनाएंगे खाना। और शुभ की बुआ की डिमांड है कि हमें थोड़ी सी खिचड़ी बनाना। तो मंदिर हमारा सज गया है, हमारे भगवान जी बैठ गए हैं। और फिर इसके बाद हमने नहा लिया है और नहा के अब शुभ को ले लिया है, क्योंकि शुभ हमारे बहुत रो रहे थे। और हम नहा कर आ गए हैं छत पर और बारिश बहुत हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं बारिश हो रही है। और कटहल हमने रख दिया है चूल्हे पर, तो कटहल हमारा उबल रहा है। कटहल की सब्ज़ी बनाएंगे और थोड़ी सी बनाएंगे खिचड़ी और फिर खाने में और कटहल की सब्ज़ी रोटी। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करें। और तो आप लोगों से लेती हूँ विदा। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग सदा खुश रहें। तो आप सभी लोगों को नमस्ते।